नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी असरदार रेसिपीज के बारे में, चीज़ों के बारे में जिसका सेवन करके आप अस्थमा की समस्या से, रेस्पिरेटरी से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिससे न केवल अस्थमा की प्रॉब्लम में बल्कि सांस से जुड़ी बाकी समस्याओं में भी काफी रिलैक्स मिलता है और साथ ही जो करने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सबसे पहली चीज के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं आंवला गुणों से भरपूर है, विटामिन मिनरल्स अथाह हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके जूस की, तो इसका जूस भी उतना ही गुणकारी होता है एक पेशेंट के लिए, स्पेशली जिसे समस्या है किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, या हो सकता है आपको अस्थमा की शिकायत है, कई चीज़ों से आपका अस्थमा जो है ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट आंवला का जूस एक नॉर्मल क्वांटिटी में टाइम टू टाइम, मतलब अगर मैं बात करूं हफ्ते में 2 या 3 बार लेता है, तो उसको अपनी इस प्रॉब्लम में काफी रिलैक्स देखने को मिलता है, रिलीफ मिलता है। रीजन बिहाइंड अस्थमा में या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में समस्या होती क्या है कि हमारे जो अंदर जो ब्रोंकाइज हैं, जो ब्रोंकी होल्स हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो रही है। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसी चीज़ें खानी है, हमें ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है जिससे हमारी वो जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए, साथ ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और अच्छा डेवलप हो, ताकि वो समझ पाए कि जो चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है वो उसको पॉजिटिव वे में अंदर आने दे। अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये इम्यून सिस्टम वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें मैंने बताया कि क्या होता है अस्थमा की समस्या में। तो वहां पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो देख ले, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि असल में जब किसी भी व्यक्ति को सांस से जुड़ी कोई समस्या होती है, या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या अगर मैं कहूँ उसे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या फिर लंग फाइब्रोसिस प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की फेफड़ों या सांस से जुड़ी अगर समस्या है, तो उसमें असल में क्या होता है हमारे शरीर में, ताकि आप इन सभी चीजों को समझ के अपनी बीमारी का एक सही उपचार कर पाएं और एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि आंवले का जूस। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो बीट रूट यानी चुकंदर। चुकंदर का जो जूस है वो भी किसी भी तरीके के एलर्जी के लिए और इवन अस्थमा में होने वाली इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को न केवल बूस्ट करते हैं बल्कि हमारी जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के साथ साथ हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें समझ आ गई। क्या? पहला आंवला का रस, दूसरा चुकंदर का रस। इन 2 चीज़ों के बाद बढ़ते हैं तीसरी चीज़ पे। अब जो तीसरी चीज़ है वो इतनी कॉमन है कि जो आप अपने रोज के खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही अस्थमा में भी इसका बहुत ही खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। यहां पर आपको 3 चीज़ें लेनी है। पहला लहसुन, दूसरा अदरक और तीसरी चीज़ प्याज। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, या अगर आपके घर में सिलबट्टा है, आप पुराने तरीके से पीस के चटनी बनाते हैं, तो आप इन तीनों को मिक्स करके एक चटनी जैसा रूप दे दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपको और कोई मसाला ऐड नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं डालनी है। इसमें आप हल्का सा नमक डालें और अपने खाने में जो भी आप सब्जी ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा आप इसको लेना शुरू कर दें। कोशिश करें दोपहर के खाने में और रात के खाने में इसको ज़रूर लें, और इसका रिजल्ट आपको पहले ही 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड इनकी जो क्वालिटीज हैं, जो अदरक की क्वालिटी है, जो लहसुन की क्वालिटी है, इन सब से हम सब वाकिफ है।
लेकिन क्या होता है, हमें जनरली ये चीज़ें पता नहीं होती है, और पता लगने के बाद जब पेशेंट इनका यूज़ करता है, वो इनको खाना शुरू करता है, कंज्यूम करता है, तो उसके रिजल्ट से वो देखता है कि घर बैठे ही अस्थमा जैसी समस्या का इलाज भी पॉसिबल हो जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ पर आपको खासा एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप इन सब घरेलू उपायों को कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी समस्या अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो ट्रिगर हो रही है, तो आपको उसे बिल्कुल नहीं खाना है, उसे वहीं रोकना है। साथ ही अगर और कोई समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। आप अपनी समस्या से जुड़े हर सवाल का जवाब उनसे पा सकते हैं। किस तरीके की एक्सरसाइज, किस तरीके की मेडिसिन, किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी है जो आपके अस्थमा में या एलर्जी में आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक अस्थमा के पेशेंट या एक अगर मैं कहूं एलर्जी की जिसको प्रॉब्लम है या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसके लिए कौन सी 3 ऐसी असरदार चीजें हैं जिनका सेवन एक अस्थमा के पेशेंट को या एलर्जी के पेशेंट को करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनका सेवन करते ही अपने शरीर में कुछ चीज ट्रिगर होती हुई दिख रही है, कोई समस्या बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसको बिल्कुल वहीं रोक दें, उसका सेवन ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट टू पेशेंट चीजें डिफर करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनको खट्टा खाते ही एलर्जी हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है या चेहरे पे सूजन आ जाती है, हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है, लेकिन वहीं पर आप खट्टा खा रहे हो या मैं खा रहा हूं, हम नींबू पानी पी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिफर करता है कि किसकी बॉडी किस चीज को कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आपको इन चीजों से किसी तरीके की समस्या लगे तो उसका सेवन आगे ना करें और हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप कंसल्ट जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।